मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ज़माने तालिब इल्मी में शादी कर सकते हैं अगर माली लिहाज से ठीक हो। आप खुद सोचो, अगर आप माली लिहाज से ठीक हो, आपको रिश्ता भी मिल रहा है, तालिब इल्मी के दौर में अगर आप शादी नहीं करोगे, बाद में लोगों को शादी की तरगीब कैसे दोगे? आप शरीयत कैसे बताओगे? जब आप शरीयत बताओगे कि नबी ने फरमाया या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता, हदीस में आता है कि जो निकाह की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। जब आप ये हदीस सुनाओगे तो लोग आपसे पूछेंगे, अच्छा जब आप में निकाह की ताकत थी आपने कर लिया था या दौरा तक डिले किया था? आप कहोगे डिले किया था। कहा फिर हम भी डिले कर रहे हैं, फिर आप ये ज़्यादा हमारे साथ फंटर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो जब खुद अमल नहीं कर रहे तो दूसरों को कैसे अमल कराओगे? देखो मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ तलबा क्या करते हैं, कुरान और सुन्नत पढ़ते हैं इस नीयत से कि हमें कुरान समझ में आ जाए, हदीस समझ में आ जाए। भाई अमल की नीयत से पढ़ो। इस्लाम को फ़ायदा जब होगा जब आप अमल करोगे। आसान मिसाल देता हूँ, हदीस में आता है वो शख्स जो पेट भर के खाए उसका पड़ोसी भूखा सोए वो मोमिन नहीं है। अब तालिब इल्म के सामने जब ये हदीस आएगी ना तो तालिब इल्म क्या करेगा? जामे तो रशीद का तालिब इल्म इस हदीस की पहले अरबी इबारत पढ़ेगा। पहले क्या पढ़ेगा? अरबी इबारत कि भाई ये ज़बर है, ये ज़ेर है, ये पेश है। फिर देखेगा नहव के लिहाज से मुब्तदा कहाँ है, ख़बर कहाँ है, हाल जुलहाल किधर है, जार मजरूर किधर है, इस लिहाज से हल करेगा। फिर इसकी सनद की तहकीक करेगा। फिर देखेगा किन किन किताबों में ये हदीस है। फिर इस पे पूरा लेक्चर तैयार करेगा। इन तमाम बातों में से किसी बात का पड़ोसी को टकेगा भी फ़ायदा नहीं है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? हदीस का मतलब है कि जो पेट भर के खाए पड़ोसी भूखा सोए वो मोमिन नहीं है। अब तालिब इल्म क्या करता है? जामे तो रशीद का वो तमाम चीज़ों पे तहकीक। फिर वो ये भी देखेगा कि यहाँ जो हदीस में आता है वो मोमिन नहीं है, इससे क्या कामिल दर्जे का मोमिन नहीं है, ये काफिर हो जाएगा। ये भी तहकीक करेगा। नहीं भाई ये तो कुफ्र दूना कुफ्रिन है, इसका मतलब है कि कुफ्र के करीब पहुंच जाएगा, निकाह नहीं टूटता उसका, इतना बड़ा काफिर नहीं हो जाता वो। सारी तहकीकात पूरा लेक्चर तैयार करेगा। इन तमाम बातों में किसी बात का पड़ोसी को टकेगा फायदा नहीं है। पड़ोसी हदीस का जो मंशा है ना, हदीस का जो मकसद है वो ये नहीं है कि आपको ये पता हो हाल जुलहाल जार मजरूर सिफत मौसूफ सनद कैसी है। हदीस का मकसद है पड़ोसी भूखे ना सोए। तो एक पेंडू देहाती आदमी जब ये हदीस सुनेगा, जिसको ना सनद का पता, न ये पता कि हदीस के रावी कौन है, न ये पता कि यहां काफिर होना मुराद है या कामिल दर्जे का, वो जाके क्या करेगा? अच्छा यार पड़ोसी को रोटी खिला देगा। तो हदीस का मकसद जो है वो हासिल कर देगा वो जाहिल आदमी। क्या ख्याल है? तो इसी तरह याद रखो, जब हमारे तलबा के सामने ये हदीस आती है ना कि ऐ नौजवान हो, तुम में जो निकाह की ताकत रखता है निकाह कर ले, इसका मकसद क्या है? इस तालिब इल्म को भी ज़िना से बचाना, इस जवान को, लड़कियों की बर वक्त शादी हो जाए सोसाइटी में, ताकि नौजवान लड़के जब जल्दी निकाह करेंगे तो लड़कियों की भी शादी जल्दी होगी, बापों को बेटियों को घर बिठाना नहीं पड़ेगा, वो भी बुराई की तरफ नहीं जाएंगी, मेंटली हेल्थ भी अच्छी होगी, नस्ल भी बढ़ेगी, ख़ानदान आबाद होगा। जब ग्रोथ रेशो बढ़ेगा मुसलमान कौम पावरफुल होगी, जवानों का रेशो बढ़ जाएगा, बूढ़ों का रेशो कम हो जाएगा। तो हर लिहाज से उम्मत स्टेबल होगी, कमाने वाले ज्यादा और खाने वाले कम। आपने क्या किया? एक आमी आदमी को जब हम ये हदीस सुनाते हैं, वो गरीब आदमी रक्षा चलाता होगा, वो अपने बेटे की शादी कर देता है कि कोई बात नहीं, उसको वो फायदे हासिल हो जाते हैं, उनकी बच्चियां भी निबड़ जाती हैं उनके खानदानों की। लेकिन जब जामे तो रशीद के तालिब इल्म के सामने ये हदीस आएगी तो कहेगा ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तो पहले तो ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। इम्तिहान में अगर आ गया कि ये हदीस कहाँ कहाँ है तो मैं बता दूंगा बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। इम्तिहान में दूसरा सवाल आएगा इस हदीस के रावी कौन है, तो ये सवाल का जवाब भी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है। नंबर 3 इम्तिहान में तीसरा सवाल आएगा मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता, जो तुम में बाआ की ताकत रखता है, बाआ का मतलब क्या है तो वो भी बता देगा। इस्तिताअत का मतलब क्या है उस पर भी पूरा लेक्चर लिख देगा। शबाब किसे कहते हैं भाई? माशरत शबाब, हदीस में आता है ए नौजवानों, नौजवानी की उम्र कब से कब तक शुरू होती है? तो इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की फतहुल बारी देखेगा, पूरे शबाब पे पूरा लेक्चर तैयार कर लेगा। कम बखत करेगा वही बुढ़ा होके शादी, जिससे इसके खानदान की लड़कियां का बेड़ा गर्क। अब जितने तलबा जो देर से शादी कर रहे हैं उनके खानदानों की लड़कियां भी देर से शादी पर मजबूर हो रही है कि नहीं हो रही?
پھر ان لڑکیوں کے باپوں کی بوجھ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ وہ بھی پریشان ہے ہماری بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں ہیں. بھائی رشتے کہاں سے آئیں گے؟ آپ اپنے بیٹوں کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ یہ پہلے پڑھائی مکمل کریں, تو جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کرتے ان کے باپ بھی ان کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ وہ پڑھائی مکمل کریں. تو بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ لڑکیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور آپ کا بھی ہو رہا ہے جو برائیاں پھیل رہی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی حدیث پر سب سے پہلے جو کام ہے نا, جس کے 100 میں سے 100 نمبر اللہ قیامت کے دن دے گا, وہ ان تحقیقات کے نہیں دے گا. جامعۃ الرشید تو آپ کو نمبر دے دے گا, آپ زبردست لیکچر آپ نے تیار کیا, 100 میں سے 100 A+ کے ساتھ آپ دورے میں کامیاب ہوئے, مگر اللہ کے امتحان میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کہے گا جب تو نے یہ حدیث سنی تھی اسی وقت عمل کا جذبہ پیدا ہوا 100 نمبر, جذبہ پیدا نہیں ہوا انڈا 0. جیسے پڑوسیوں کے حقوق سن کے پوری تحقیق کر لی, حقوق نہیں دیے, تو اللہ کے امتحان میں کیا ہو 0. اس لیے عمل کو پہلے فوکس کیا کرو.